हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर आरआरबी पीओ या क्लर्क हो, दोनों में ही एक ऐसा क्रूशियल पेपर कह सकते हैं क्योंकि वो टफ नहीं होता। वहाँ पूरा जो खेल है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर रहता है, तो उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है कि हम आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए डेडिकेटेडली हिंदी की क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग हमारे कंटेंट को चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। एजुकेटर पीयूष यादव, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है। और साथ ही हमारा डेली बेसिस पे हिंदी एडिटोरियल की क्लासेस भी चलती हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी हमने लगा रखी है। और ये हमारा पेड बैच है, ये इसके बारे में जानकारी आपको सभी को हमारी प्रीवियस वीडियो से ऑलरेडी होगी ही। इस बैच का जो प्राइस है वो 349 रुपीज़ रहने वाला है। वैलिडिटी इसकी 31 दिसंबर 2024 तक रहेगी। फाउंडेशन बैच इसमें हमने आपको कराया हुआ है। चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स कराए हुए हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस 1500 क्वेश्चंस की कराई है। 30 मॉक टेस्ट हिंदी के मिलने वाले हैं। सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती हैं और डेली हिंदी एडिटोरियल की पीडीएफ भी मिल जाती है। अब तो हम वीडियो क्लासेस भी इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एनरोल करने का क्या तरीका है? 349 रुपीज़ का आपको यूपीआई कर देना है दिए गए नंबर पर 7895041688 और आप यूपीआई करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको 2 मिनट के भीतर ही हमारे पेड बैच में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर जरा आ जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्रूशियल है, आरआरबी पीओ। बैकग्राउंड से थोड़ा सा नॉइज़ आ रही होगी, वो ट्रेन एक्चुअली निकल रही है, तो थोड़ा सा बस अभी वो हो जाएगा। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का जो पेपर है ना, ये सबसे क्रूशियल हो जाता है क्योंकि क्लरिकल के एग्ज़ाम में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। पहले क्वेश्चन से लगाकर आखिरी क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन बनाने होते हैं, लेकिन वहाँ भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है वो एक प्रोसेस को पकड़ने में थोड़ा सा समय ले लेता है। तो वहाँ आरआरबी क्लर्क में हमें पहले किस प्रकार से क्वेश्चन करने चाहिए वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में हमें मॉक टेस्ट के जरिए सबसे बेहतर चीज़ है, मॉक टेस्ट के जरिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स खुद के लिए करने होंगे क्योंकि ये चीज़ आप सभी लोग जानते हो कि हर एक स्टूडेंट के लिए एक तरह की स्ट्रेटजी काम में नहीं आती है और आपको आपकी स्ट्रेंथ पहचाननी पड़ेगी। अब देखो, इस पेपर को अगर मैं कुछ सेगमेंट्स में बांटूं, जैसे कि क्वांट और रीजनिंग, इसमें इनके दो सेगमेंट होते हैं। एक तो होते हैं 2 मिनट 5 क्वेश्चन टाइप, जिसमें क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, इनको मैं काउंट करता हूँ और इनको मैं 2 मिनट 5 क्वेश्चन वाले, हमेशा मैं इसको मैंने नाम दिया है 2 मिनट में 5 क्वेश्चन बनने वाले हों, इस प्रकार वाले टॉपिक। और फिर आती है डीआई और उसके बाद में आता है अरिथमेटिक। ये पूरा सेगमेंट क्वांट का इन 3 टॉपिक में बटा हुआ होता है। ठीक इसी प्रकार हमारा 2 मिनट 5 क्वेश्चन रीजनिंग के भी होते हैं। सिलॉग हो जाता है, ब्लड रिलेशन, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, चाइनीज़ कोडिंग, डिकोडिंग, ये ऐसे टॉपिक है जो 2 मिनट 5 क्वेश्चन के टॉपिक के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। इसके बाद हमारी आती हैं पजल्स। इसके बाद आता है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। क्या कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे ये डिपेंड करेगा आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर। कई बच्चे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे बड़ा ही ध्यानपूर्वक सुनते जाना कि या तो हम पहली ही बार में, ये देखो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के तरीके हैं। पहली बार में क्वांट प्लस रीजनिंग, इनके हम सभी 2 मिनट 5 क्वेश्चन कर दें, जो भी आए हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर वो सभी।
पहली बार में हमने पहले प्रश्न से उठाया, जहाँ भी हमें वो टॉपिक दिखते जा रहे हैं वो हम करते चले जाएं, 1 नंबर क्वेश्चन से लेके पूरे 80 नंबर क्वेश्चन तक विजिट करते हुए। उसके बाद में सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमारा अगर क्वांट अच्छा है, हमारा अगर क्वांट का हमें अच्छे से आता है तो पहले हम डीआई की तरफ जाएं। अगर हमारा रीजनिंग अच्छा है तो हम पजल्स की तरफ जाएं। अगर हमारा रीजनिंग अच्छा है तो हम पजल्स की तरफ जाएं, और जो भी चीज़ आपकी अच्छी हो उस हिसाब से इसको डिवाइड कर लीजिए। अब अगर आपका क्वांट अच्छा है तो पहले आप डीआई कर लो, उसके बाद पजल्स पर चले जाओ। और अगर आपका रीजनिंग अच्छा है तो आप पहले रीजनिंग कर लो, फिर क्वांट की डीआई पर चले जाओ। फिर आता है सीटिंग अरेंजमेंट, केवल एक चीज़ रह गई और अरिथमेटिक रह गया। तो यहाँ पे आप देखिए सीटिंग अरेंजमेंट, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि अगर सर्कुलर बेस्ड आती है तो एक बार को इसको करने से बचना, क्योंकि ये थोड़ा सा भी अगर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न पैदा अगर इसने कर दिया तो आप सिर्फ समय बर्बाद कर जाएंगे। तो सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर बेस्ड छोड़ के आप सारी सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। और अरिथमेटिक हम कब करेंगे, सबसे आखिरी में अरिथमेटिक रहे। तो एक तो आपका कॉम्बिनेशन ये हो गया, ये आपका टोटल पहला कॉम्बिनेशन बन गया, ये पूरा कंप्लीटली हमारा पहला कॉम्बिनेशन बन गया। अब इस कॉम्बिनेशन पर अगर हम 3 से 4 मॉक टेस्ट अपने दे दें प्रीलिम्स के, और हम अपने मार्क्स को ज़रा एनालिसिस करके देखें क्या हमारे मार्क्स बढ़े हैं या घटे हैं। अगर हमारे मार्क्स बढ़े हैं तो ये हमारे लिए काम कर जाएगा। अगर 100 बच्चे हैं तो ये तरीका कम से कम 18 से 25 बच्चों पर तो काम कर ही जाएगा, और जो बाकी बच्चे उनके मार्क्स घट रहे होंगे। अब उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए हम कहेंगे कि आप अगला एक्सपेरिमेंट ट्राई करें, और जब तक आप इन एक्सपेरिमेंट्स को खुद से ट्राई नहीं करेंगे, हर एक एक्सपेरिमेंट को, तब तक आप अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन पर पहुंचेंगे नहीं। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स या आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ ये बात नहीं है कि हमने टॉपिक की प्रैक्टिस कर ली, हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बना लिए, हमें टॉपिक बहुत अच्छे से आने लगे, तो हमारी स्पीड भी अच्छी है तो हम एग्ज़ाम के अंदर बेहतर कर ही देंगे। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। जब तक आपने खुद को तराशा नहीं है उस एग्ज़ाम को देने के लिए। तराशने का अर्थ क्या हो गया, आपने हर उस एस्पेक्ट से क्वेश्चंस को नहीं किया जो आपको सबसे बेहतर रिजल्ट दे सकते थे, जो आपको सबसे बेहतर। इसको निकल जाने तो फिर मैं करता हूँ। जो आपको सबसे बेहतर रिजल्ट्स दे सकते थे, वो कॉम्बिनेशन अगर आप नहीं ढूंढ पाएंगे तो आपके लिए ये प्रीलिम्स एक बहुत बड़े बैरियर की तरह रहेगा। अब अगला जरा कॉम्बिनेशन एक बार देख लेते हैं। एक तो कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो सकता है कि मेरा अगर रीजनिंग अच्छा है, अगर मेरा रीजनिंग अच्छा है तो सबसे पहले मैं रीजनिंग के अंदर 2 मिनट 5 क्वेश्चन को करूं, उसके बाद मैं पजल्स करूं, और उसके बाद मैं सीटिंग करूं। यानी कि हम रीजनिंग के ही सेक्शन पर लगातार रहेंगे, और जब ये सेक्शन हमारा हो जाए इसके बाद हम क्वांट पर आ जाएंगे। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा इरिटेट हो रहा हूँ कि ये बाहर से जो भी गाड़ियाँ निकल रही हैं वो आवाज़ करते हुए क्यों निकल रही हैं, इतनी आवाज़ नहीं करती हैं। क्वांट में भी फिर यही करते हैं हम, 2 मिनट 5 क्वेश्चंस, डीआई, और लास्ट में अरिथमेटिक अगर ज़रूरत पड़ती है तो। अब इसमें थोड़ा सा टाइम किस प्रकार से बांट सकते हैं, टाइम हम इस प्रकार से बांट सकते हैं कि अगर हमारा बिल्कुल इसको वाइस वर्सा कर लेना, जिसका क्वांट अच्छा हो वो क्वांट पहले कर ले, रीजनिंग बाद में कर ले। इनका हम टाइम डिवाइड क्या कर ले, टाइम हम डिवाइड कर लेते हैं इनका, जो सेक्शन आपका बेहतर है उसको दे दो 25 मिनट, और जो सेशन आपका थोड़ा सा वीक है उसको दे दो 20 मिनट। तो इन 25 मिनट में मुझे लगता है कि ईजिली आप 30
से 32 मार्क्स गेन कर जाएंगे और बाकी के 20 मिनट में कम से कम 25 नंबर से 27 नंबर तक आप इजीली गेन कर पाएंगे। तो भी आप देखेंगे आप लगभग 60 तक पहुंच पा रहे हैं। तकरीबन हम 59 यहाँ तक हम पहुंच पा रहे हैं। 55 से 59 तक अभी हम पहुंच पा रहे हैं। अब यहीं पे अगर हम थोड़ा सा और इसमें चीज़ों में बदलाव कर ले तो हम 60 प्लस भी पहुंच जाएंगे। मैं ये बहुत नॉर्मल बात बता रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ क्या है, कई बच्चे ऐसे होंगे, ये कॉम्बिनेशन हो गया, इस कॉम्बिनेशन से भी कई लोगों के मार्क्स पड़ेंगे। अब हो सकता है 25 मिनट में मैं 30 क्वेश्चन कह रहा हूँ, या 35 कर दें, ये 20 मिनट में आप 28-29 क्वेश्चन कर दें, तो वो भी पॉसिबल है। तो आप 64-65 नंबर तक भी जा सकते हैं। उसके बाद तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका क्वांट भी अच्छा होगा, रीजनिंग भी अच्छा होगा, किसी भी चीज़ में उन्हें प्रॉब्लम आती नहीं होगी। ये मेरे साथ होता था। तो मेरा जो सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन निकल के आया था वो ये निकल के आया था कि सबसे पहले भाई रीजनिंग कर लो, फिर क्वांट कर लो, अगर दोनों चीज़ें अच्छी हैं तो भी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के लिए वही कॉम्बिनेशन हो। और यहाँ पे आपको समय क्या देना है, 23 मिनट 22 मिनट। यानी कि अगर आपके दोनों सेक्शन अच्छे हैं तो एक बार आप रीजनिंग से शुरू करके देख लो, एक बार क्वांट से शुरू करके देख लो, 23 मिनट और 22 मिनट दे के देख लो। और अगले कॉम्बिनेशन में क्वांट से शुरू कर लो, रीजनिंग से शुरू कर लो, और यहाँ भी 23 मिनट और 22 मिनट दे के देख लो। क्रम क्या रहेगा, हमेशा क्रम यही रखना, क्योंकि ये तो मैंने बहुत सोच समझ के क्रम बनाया है और लगातार मैंने इस पे जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, हर एक कॉम्बिनेशन में मुझे ये समझ में आया कि अगर हम अपने कॉम्बिनेशन के अंतर्गत क्वेश्चंस का, टॉपिक्स का जो क्रम है वो इसी प्रकार का अगर रखें तो सबसे मैक्सिमम बेनिफिट होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम एक बार और ट्राई करना चाहते हैं अलग दूसरा कॉम्बिनेशन, तो आप इसको उलट भी सकते हैं कि आप पहले पजल्स को सॉल्व कर लें, फिर डीआई सॉल्व कर लें, लास्ट में ये 2 मिनट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। आप कर सकते हैं, नो डाउट आप कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मुझे लगता है उसमें आपके मार्क्स ना थोड़े से गिर ही जाएंगे। तो ये कुछ 4-5 तरीके के एक्सपेरिमेंट है जो जब मैं तैयारी कर रहा था अपने प्रिपरेशन फेज़ में, तो मैंने इन सभी के ऊपर कम से कम 5-5 मॉक टेस्ट की मेहनत की थी। अब कई बच्चे क्या कहते हैं कि सर हम मॉक टेस्ट ही नहीं लगाते, अभी तो हम तो भी अपने टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। मैं आपको अगर अपना टाइम का बताऊं, मैं जिस टाइम पे टॉपिक भी इवन कंप्लीट कर रहा था, लेकिन तब भी मैं एटलीस्ट 1 से 2 मॉक टेस्ट डेली देता था। और जब लास्ट में पहुंचने लगे थे, हालांकि मैंने 2 या 3 महीने ही तैयारी की थी, लेकिन पहले ही दिन से मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिए थे, क्योंकि मॉक टेस्ट आपके नंबर्स को शो करने से ज़्यादा दिखाते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बाकी है। मॉक टेस्ट को ये मत देखो कि हमारी तैयारी कितनी हो गई है। मॉक टेस्ट हमेशा ये शो करेगा कि कौन से वो एरियाज़ हैं, ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको वर्क करना है। तो लगातार मॉक टेस्ट देते रहो। एक दिन में अगर 2 मॉक टेस्ट भी दोगे तो अच्छी बात है, आपको वो एरियाज़ पता लग जाएंगे। जो आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हो, कभी कभी कहते हो कि सर हम टाइमर लगा के प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्विज़ कर लेते हैं, वो क्विज़ मॉक टेस्ट की फॉर्म में कर लो, क्या जाएगा। आपको पता ही लगेगा कि हमें किन एरियाज़ पर और ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। तो जब तक आप ये कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं करेंगे, हो सकता है कि मतलब देखो एक्सेप्शंस हर एक जगह होते हैं, लेकिन बात होती है बेहतर होने की। एक है तराशना और एक है प्रैक्टिस करना। दोनों चीज़ों में देखो कैसे अंतर हो जा रहा है। प्रैक्टिस क्रिकेट की सभी ने की, कोहली ने अपने हर एक शॉट को तराश लिया, उसके पास एक बॉल के लिए 2-2 3-3 शॉट्स हैं। अभी मैं 1-2 दिन पहले ही उसका कोई इंटरव्यू सुन रहा था विराट कोहली का, तो वहाँ पे उन्होंने जो बताया था कि किस प्रकार अगर कोई बहुत तेज फास्ट बॉलर आता है तो किस प्रकार मैंने क्या अपने अंदर वो बदलाव किए हैं। तो ये होता है तराशना। तो जब तक आप खुद को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू तराशोगे नहीं, तब तक आप अपने बेहतर वर्जन पे नहीं पहुँचोगे। प्रैक्टिस आप सब लोग करते रहोगे, नो डाउट प्रैक्टिस करते रहोगे, लेकिन बात वही है क्या हम अपने बेहतरीन वर्जन तक पहुंच पा रहे हैं। और सबसे बेहतरीन वर्जन तक पहुंचने के लिए आपको ये एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे।
तभी आप एग्ज़ाम के अंदर खुद को बहुत कंफर्टेबल फील कर पाओगे। और मुझे लगता है कि ये आप सभी को समझ में आना चाहिए कि मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और जब बात आती है क्लरिकल एग्ज़ाम की, तो मैं हमेशा ही आपसे कहूँगा कि सर जो 2 मिनट 5 क्वेश्चन वाले जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ, मतलब वो टॉपिक समझ लीजिए। 2 मिनट 5 क्वेश्चन वाले कौन से टॉपिक है जो बहुत जल्दी बन जाते हैं। सिलॉग हो गया, अल्फा न्यूमेरिक हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गई, सिंप्लीफिकेशन हो गए, ये सारे ऐसे टॉपिक जो बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो 2 मिनट 5 क्वेश्चन मैं उसको बोलता हूँ। क्लरिकल में हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हुए जाना है और आखिरी तक 80वें क्वेश्चन तक जाना है। यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। जितना हो सके अपना जो तरीका है वो इस प्रकार का बना लेना कि जो भी क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गुजर रहा है वो उसी समय आप बना दो। अगर आपने इस प्रकार की प्रैक्टिस को लगातार किया, खुद के वो टॉपिक्स को तराश लिया, तो ये जो क्लरिकल का एग्ज़ाम है आप 80 आउट ऑफ 80 अटैम्प्ट करके 100% आ जाओगे। मैंने किया था 79 शायद मेरे नंबर आए थे। कोई एक क्वेश्चन मैंने शायद छोड़ा था, वो जो आ जाता है हाउ मैनी मीनिंगफुल वाला, बाकी मेरा सारे बन गया। तो 35 मिनट में मेरे सारे क्वेश्चन बन गए थे। मैंने अपनी पजल्स को रीचेक कर लिया था। तो खुद के लिए प्रैक्टिस इतनी रख लो, पहले क्वेश्चन से 80वें क्वेश्चन तक जाओ और जो भी क्वेश्चन सामने आ रहा है उसको करते हुए चले जाओ। एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आपको दोबारा करने का प्रयास करना पड़ जाएगा, तो वहाँ पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट से ऊपर फिर समय बर्बाद मत करना। अगर हमने किसी क्वेश्चन को किया और वो नहीं बना तो अगली बार उस क्वेश्चन को करने में 1 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि क्लरिकल का एग्ज़ाम है 1 मिनट से ज़्यादा के लेवल के क्वेश्चन होंगे ही नहीं। तो ये क्लरिकल के लिए करना। और पीओ बहुत क्रूशियल है, इसलिए 4-5 ये कॉम्बिनेशन मैंने बताए हैं, हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेना, तभी आप अपने बेस्ट वर्जन को समझ पाओगे कि हमें क्या करना चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, ये सजेशन पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कल हमने आरआरबी क्लर्क का मेमोरी बेस्ड हिंदी का पेपर कराया है, वो जाके इस चैनल पर देख लीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमारे पेड बैच से आपको हिंदी में 30+ मार्क्स तो ईजिली वैसे मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे, इस चीज़ के लिए मैं दावा कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत बेहतरीन कंटेंट हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया है। तो अगर आप हिंदी की माध्यम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे इस पेड बैच में आप एनरोल करा सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। 349 रुपीज़ आपको UPI कर देना है दिए गए नंबर पे, उसके बाद व्हाट्सअप कर देना है स्क्रीनशॉट भुगतान का, और आपको 1 से 2 मिनट के अंदर हमारे पेड बैच में एंट्री मिल जाएगी। टेलीग्राम पे ये पूरा हमारा बैच है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।